जोहार एवरीवन, मैं सुशीला हांसदा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का झारखंड ओशन में। झारखंड जीके के क्लास में आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है, कहाँ से नहीं की जाती है? ऑप्शन ए नोआमुंडी के खान से, ऑप्शन बी क्योंझर के खान से, ऑप्शन सी बेलाडीला के खान से, ऑप्शन डी ए और सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और सी नोआमुंडी की खान से और बेलाडीला की खान से बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है। दैट मीन्स कहाँ से की जाती है? इन्हें लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर के खान से की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए हटिया, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी साहिबगंज। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ये है हटिया में। कहाँ स्थित है? हटिया में। ठीक है, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है HEC का ही 3 अंग में से एक अंग है। ठीक है, हेवी मशीन हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? HEC की स्थापना हुई है 1958 में। इसके 3 अंग है। कितने अंग है? इसके 3 अंग है। उन्हीं तीन अंगों में से एक है। ठीक है, तो उनके जो 3 अंग है HEC के 3 अंग कौन कौन से? हेवी मशीन टूल प्लांट, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल प्लांट की स्थापना में के निर्माण में सहयोग किसने किया है? रसिया ने किया है। और फाउंड्री फोर्ज की स्थापना किसने किया है? चेकोस्लोवाकिया ने किया है। ठीक है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में हमें विचार करना है। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना और उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। पुनर्वास समिति द्वारा 3,000 रुपये प्रतिमाह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो हमें विचार करना है। इसके सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लोग इसके सारे ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमसे क्या बोल रहा है? इस नीति की घोषणा कब की गई थी? 2009 में की गई थी। जी बिल्कुल, इस नीति की घोषणा कब की गई थी? 2009 में की गई थी। जो भी उग्रवादी है अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनके लिए प्रोत्साहन की राशि और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इस बात को ध्यान में रखा गया है और ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, किसका उद्देश्य है? प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति का ये उद्देश्य है। पुनर्वास समिति द्वारा 3,000 रुपये प्रतिमाह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस नीति के द्वारा जो है एक पुनर्वास समिति का गठन किया जाएगा। ये पुनर्वास समिति के द्वारा क्या किया जाएगा? जो भी प्रत्यारोपित व्यक्ति होगा, उग्रवादी होगा, उसे क्या किया जाएगा? व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जाएगी 3,000 रुपये मासिक वृत्ति पर। ठीक है, इस बात को भी हम लोग ख्याल रखेंगे। प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक होगा। जो भी सरेंडर होगा वो पूर्ण रूप से उसके इच्छा पर होगा, वो स्वैच्छिक होगा। तो ये हमारे ऑप्शन A, B, C, D सारे तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना रखा गया है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 105। तो प्रति LED बल्ब का मूल्य रखा गया है मात्र 65 रुपये। ठीक है, कितना रुपये रखा गया है? 65 रुपये रखा गया है। रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 7 फरवरी 2020 को निधन हो गया है? ऑप्शन ए सुरेश वर्मा, ऑप्शन बी सतीश वर्मा, ऑप्शन सी दीपक कुमार, ऑप्शन डी संजीव रंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है सतीश वर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी सतीश वर्मा ये रांची के एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका निधन कब हो गया है? 7 फरवरी 1920 को हो गया है। झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? ऑप्शन ए बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ऑप्शन बी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ऑप्शन सी बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इन सभी उद्यानों को क्या किया गया है? पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के तहत विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से? बिरसा भगवान जैविक उद्यान, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को ध्यान दिया गया है। हमारा 7वां प्रश्न है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2018 पर हमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है?
ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्रत्येक उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन बी, पुनर्वास अनुदान श्रेणी ए के लिए 6 लाख रुपये रखा गया है। ऑप्शन सी, पुनर्वास अनुदान श्रेणी बी के लिए 4 लाख रुपये रखा गया है। ऑप्शन डी, प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी को अधिकतम 4 डिसमिल जमीन गृह निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा केवल ए, बी, डी। ठीक है, चलिए हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2018 है। ठीक है, कौन सा है? प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2018 है। अब तक कितनी बार ये प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति बनाई गई? पहली बार 2009 में बनाई गई थी, उसके बाद 2012 में, फिर 2015 में, उसके बाद 2018 में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं डेटा 2018 वाले। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2018 के अकॉर्डिंग पुनर्वास अनुदान श्रेणी ए में 6 लाख रुपये दिया जाता है, ये सही है। ठीक है, पुनर्वास अनुदान श्रेणी बी में कितना दिया जाता है? श्रेणी बी में 3 लाख रुपये दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 3 लाख रुपये दिया जाता है। सो हमारा ऑप्शन सी यहाँ कैंसिल हो जाता है। प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी को अधिकतम 4 डिसमिल जमीन गृह निर्माण हेतु आवंटित की जाएगी। जो भी सरेंडर पॉलिसी के तहत उग्रवादी सरेंडर करते हैं, उन्हें कितनी भूमि दी जा रही है? 4 डिसमिल जमीन दी जा रही है। किसके लिए? घर निर्माण करने के लिए आवंटित की जाती है। सो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन ए, बी, डी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 318, 375, 414, 517। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 414। कितना है जनसंख्या घनत्व झारखंड का? ये 414 है। रानी बहल गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? गोड्डा जिले में, पाकुड़ जिले में, दुमका जिले में, देवघर जिले में। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, दुमका जिले में। ठीक है, रानी बहल गर्म जलकुंड कहाँ है? दुमका में है। हमारा 10वां सवाल है, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को कहते हैं? माझी, प्रमाणिक, नायकी, प्रगणित। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमाणिक कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान को ये लोग माझी कहते हैं। ठीक है, और माझी का ही सहायक क्या होता है? प्रमाणिक होता है। ठीक है, और नायकी कौन होते हैं? उनके पुजारी होते हैं नायकी। और परगणित क्या है? बहुत सारे गाँवों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? परगना बनाया जाता है, और उसका हेड ऑफ दी परगना कौन है? परगणित। ओके, सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रमाणिक। एक संथाल गांव में गांव के प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहते हैं। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक ब्लैंक नामक स्थान में होती है। कहाँ पर जो है मुंडा पंचायत की बैठक करते हैं? सरना में, अखड़ा में, शासन में, खरना में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखड़ा। ठीक है, अखड़ा नामक स्थान में ये लोग क्या करते हैं? पंचायत की बैठक करते हैं। हमारा 12वां सवाल है, सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस वर्ष? ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 2016 में, ऑप्शन सी 2018 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिल्वानुस डुंगडुंग जी को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है 2016 में। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। हमारा 13वां सवाल है, स्कीम पर बेस्ड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में हमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। इस योजना को 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया था। इस स्कीम में सरकार 300 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाएगी। इस योजना के तहत झारखंड के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 4% ब्याज पर 15 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इस शिक्षा ऋण के लिए केंद्र सरकार गारंटर की भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो हमें इस पर विचार करना है कि कौन से कथन सही है। इस योजना को 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया है, बिल्कुल ये सही है। इस स्कीम के तहत सरकार 300 करोड़ का कॉर्पस फंड नहीं बनाएगी, ये गलत है। कितना बनाएगी? 200 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत झारखंड के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 4% ब्याज पर 15 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। जी बिल्कुल दी जाएगी। 4% की ब्याज दर पर ही 15 लाख रुपये दी जा रही है। इस शिक्षा ऋण के लिए केंद्र सरकार गारंटर की भूमिका निभाएगी, ये गलत तथ्य है। ठीक है, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार करेगी। कौन सी सरकार? राज्य की सरकार करेंगे। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। योजना को कब लागू किया गया? 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया, और कितने? 4% ब्याज पर 15 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सारथी योजना
इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2022 को हुई है। यह योजना श्रम नियोजन तथा प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। इसके तहत युवकों को 1000 रुपये, युवतियों को 1500 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2022 को हुई। सही तथ्य है ये। यह योजना श्रम नियोजन तथा प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल उसी के अंतर्गत आता है। और इसके तहत लड़कों को कितनी राशि? सभी लड़कों को 1000 रुपये मिलेगा और लड़कियों को कितना मिलेगा? 1500 रुपये मिलेगा। ठीक है। बाय द वे, किस लिए ये मुख्यमंत्री सारथी योजना क्यों लाया गया है? मुख्यमंत्री सारथी योजना युवाओं को कुशल बनाने के लिए। ठीक है। किस लिए? कुशल बनाने के लिए, उनका कौशल विकास करने के लिए ये मुख्यमंत्री सारथी योजना लाया गया है। हमारा अंतिम सवाल है, झारखंड का पहला ग्लास फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित किया गया? 1942, 1952, 1982, 1992। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड का पहला ग्लास फैक्ट्री 1942 में स्थापित किया गया है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ये 1992 में बंद हो गया। ठीक है। हमारा दूसरा झारखंड का ग्लास फैक्ट्री बना है 1952 में, ये हमारा दूसरा है। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड, हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न 15 MCQ यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को साझा अपने दोस्तों से ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं। ठीक है। एक बार ज़रूर उन्हें रिकमेंडेशन में भेजें और चैनल पर जो भी नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलते रहें। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर, अगले MCQs पर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।